वेलकम टू आईएसमेंट। इस वीडियो में हम देखेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी को। ठीक है, नेशनल इनकम टॉपिक चल रहा है, उसके अंदर सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। देखो देखो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझना। इट माइट अपीयर न्यू टू सम पीपल, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी आजकल जिस तरीके से जिस डेप्थ में जा जाके क्वेश्चंस पूछ रही है प्रीलिम्स में, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इसको सीखना चाहिए। ठीक है ना। देखते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी होता क्या है। देखो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी ये होता है सिंपल भाषा में कि इकोनॉमी के अंदर जो पैसा आया और इकोनॉमी से बाहर जो पैसा गया, इनका एक सर्कल बनना चाहिए। ठीक है ना। कुछ पैसा आता है, कुछ जाता है, तो वही है सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। देखते हैं इस कंसेप्ट को क्या होता है ये। देखो, आप यहां पे ना एक मान के चलो, एक है हाउस होल्ड, हाउस होल्ड्स, और एक है फर्म। फर्म यानी कि एक बिजनेस एंटिटी। ठीक है ना। एक ऐसी बॉडी जो ऑन पेपर्स तो एग्जिस्ट करती है, बट एक्चुअल में फिजिकली, मतलब इस धरती पे फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन ऑन पेपर्स हाँ दैट एग्जिस्ट। ठीक है। तो वो होती है एक फर्म। फर्म एक ऐसी चीज होती है जो बिजनेस करने के काम आती है। जैसे मैं मान लो सपोज कोई बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस मैं ही करूंगा, चलाऊंगा मैं ही पूरा बिजनेस, लेकिन मैं मेरे नाम पे ना करके एक फर्म के नाम पे करूंगा। मतलब उस पूरे बिजनेस को कर तो मैं रहा हूं, लेकिन किसके नाम पे? फर्म के नाम पे। ठीक है। उसके अंदर हम फर्म का कोई भी नाम रख सकते हैं। ठीक है ना। यानी कि बिजनेस मैं करूंगा, लेकिन ये सब होगा एक फर्म के नाम पे। जैसे कि बिजनेस पढ़ा मैं रहा हूं, लेकिन ये सब मैं किसके नाम पे कर रहा हूं? मैं ये सब कर रहा हूं बिग नॉलेज एजुटेक के नाम पे। बिग नॉलेज एजुटेक इज अ फर्म बिहाइंड माई बिजनेस। राइट। देखो, हाउस होल्ड्स जो होते हैं ना, दे ओन व्हाट? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड जो हैं ये मालिक होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, और हाउस होल्ड्स इस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करने के लिए देते हैं फर्म को। हाउस होल्ड प्रोवाइड्स द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू द फर्म so that it can use and do business, do business and generate money। ठीक है। जब फर्म को ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड देते हैं ताकि वो बिजनेस कर सके, और बिजनेस करके प्रॉफिट जनरेट कर सके, कमा सके, कमाई कर सके, पैसा बना सके। जब ये पैसा बन जाएगा तो फर्म क्या करेगी? इस पैसे को रिटर्न कर देगी हाउस होल्ड को इन द फॉर्म ऑफ वही फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। क्या क्या? लैंड तो रेंट, लेबर वेज, कैपिटल इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट। Households gave their factors of production to firm, and firm in return did the business, and whatever money it generated, it gave back to the households। ठीक है ना। यानी कि उस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, यानी कि अल्टीमेटली हाउसहोल्ड्स को। ये है सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। ये है इसका आइडियल कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि देखो,
अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर दो चीजें हो सकती हैं। जब ये चीजें यहां जा रही थी या जब ये चीजें यहां आ रही थी, या तो इसके अंदर हो सकती है लीकेज, या इसके अंदर हो सकता है इंजेक्शन। देखो इस सारे को, क्योंकि यहां पे दो एंटिटीज लगी हुई हैं, नंबर वन हाउस होल्ड, नंबर टू फर्म, इसलिए इसको बोलते हैं टू सेक्टर मॉडल। ठीक है, ये पूरी इकोनॉमी पे अप्लाई होता है, इसको बोलते हैं टू सेक्टर मॉडल। ठीक है, अब देखो लीकेज, इसमें या तो भाई इस स्टेप पे भी लीकेज हो सकती है, या इस स्टेप पे भी इंजेक्शन हो सकता है, या इस स्टेप पे भी लीकेज हो सकती है, इस स्टेप पर भी इंजेक्शन हो सकता है। कैसे कैसे, कौन सी हम आगे देखते हैं, एक बार आगे चलो। ये देखो फ्लो डायनामिक्स इन टू सेक्टर मॉडल। हाउस होल्ड्स ने क्या दिया, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप, इसको बोलते हैं रियल फ्लो। दिस इज व्हाट वी कॉल रियल फ्लो। हाउस होल्ड्स जो देंगे इसको बोलते हैं रियल फ्लो। हाउस होल्ड्स किसको देंगे, फर्म को, और फर्म जो इन रिटर्न देगी इसको बोलते हैं मनी फ्लो। ठीक है, पीछे हमने बड़ा डायग्राम बनाया था समझने के लिए चीजों को डिटेल में, अब हमने इस डायग्राम को छोटा कर दिया। हाउस होल्ड जो फर्म को देंगे वो देंगे रियल फ्लो, फर्म जो हाउस होल्ड को देगी वो देगी मनी फ्लो। ठीक, अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इट डेमोन्स्ट्रेट द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड गुड्स in a simple economy, highlights the interdependence between household and firm, forming the basis of economic activity, serves as the foundation for understanding more complex economic models such as the three sector और फोर सेक्टर मॉडल्स। थ्री सेक्टर मॉडल, फोर सेक्टर मॉडल, मल्टी सेक्टर मॉडल वो सब छोड़ दो। ठीक है, बस टू सेक्टर मॉडल समझ लो। टू सेक्टर मॉडल समझ में आ गया तो बाकी सारे सेक्टर के मॉडल अपने आप समझ में आ जाएंगे। कोई किसी को कुछ दे रहा होगा, कोई किसी को कुछ दे रहा होगा। ठीक है, वो सब पढ़ने भी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं लीकेज की और इंजेक्शंस की। देखो लीकेज क्या हो सकती है, लीकेज ये हो सकती है कि हाउस होल्ड्स के पास जो पैसा आया, हाउस होल्ड के पास जो पैसा आया वो उसको पूरे के पूरे को दोबारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में ना इन्वेस्ट करके, हो सकता है उसके बीच में से कुछ सेविंग कर दे। भाई जो उन्होंने सेविंग कर दी वो मार्केट से तो बाहर हो गया ना पैसा। अब वो आपने बैंक में सेव करा है या मिट्टी में गाड़ के जमीन में, घड़े में डाल के जमीन में गाड़ दिया, वो पैसा, उतना पैसा मार्केट से तो आउट हो गया ना, अब वो मार्केट में तो यूज नहीं हो रहा। तो एक लीकेज क्या है, सेविंग। ठीक है, दूसरी लीकेज क्या है, टैक्सेस, यानी कि गवर्नमेंट जो टैक्सेस लेती है। ठीक है, अब गवर्नमेंट जो टैक्सेस लेती है वो पैसा इकोनॉमी से तो बाहर हो गया ना, अब वो पैसा फर्दर इन्वेस्ट तो नहीं किया जा सकता। जो गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया, या कंपल्सरी पेमेंट है, हमें करनी ही करनी पड़ती है। फिर इसके बाद थर्ड क्या हो गया, इंपोर्ट्स। इंपोर्ट कैसे लीकेज है, भाई पैसा हमारे इंडिया का, अगर हम इंपोर्ट नहीं करते तो वो पैसा इंडिया के अंदर ही रहता, इंडिया के अंदर ही घूमता, इंडिया के अंदर की इकोनॉमी में ही घूमता, इंडिया के अंदर ही प्रोडक्शन में लगता, इंडिया के अंदर ही वो रियल फ्लो बनता। लेकिन हमने क्या करा, हमने सामान मंगा लिया आउट ऑफ इंडिया से, सामान तो आ गया लेकिन पैसा वहां चला गया। अगर हम ऐसा ना करते तो वही पैसा हमारे इंडिया के अंदर घूम रहा होता, है ना। इसलिए इंपोर्ट्स ज्यादा नहीं होने चाहिए किसी भी हेल्दी इकोनॉमी के लिए, राइट।
अब ऐसा मत बोल देना कि सेविंग्स भी नहीं होनी चाहिए, ये सेविंग्स होनी चाहिए, क्योंकि सेविंग्स फर्दर प्रमोट इन्वेस्टमेंट। कैसे, वो बैंकिंग वाले चैप्टर में समझेंगे, यहाँ नहीं। ठीक है। अब मनी की इंजेक्शंस भी तो हो सकती हैं भाई, ये तो लीकेज हो गई, ये तो हो गया कि इकोनॉमी से पैसा बाहर चला गया, इकोनॉमी के अंदर पैसा आ भी तो सकता है। वो कहाँ कहाँ से आ सकता है, किस किस तरीके से आ सकता है? नंबर वन, इन्वेस्टमेंट्स। सपोज जो हाउस होल्ड्स हैं उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर दी, अब ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी, ये बैंकिंग वाले चैप्टर में समझेंगे, मैं यहाँ पे सिर्फ हिंट दे रहा हूँ। ये इन्वेस्टमेंट सेविंग से आती है। कैसे आती है इसको बैंकिंग वाले में समझेंगे, यहाँ नहीं। ठीक है, अभी बस इतना समझ लो कि इन्वेस्टमेंट जो है वो सेविंग से आती है। इसके बाद सपोज गवर्नमेंट भी तो कुछ स्पेंड कर सकती है ना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होती है ना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट कितना सारा कैपिटल गुड्स बनाती है, सड़कें बनाती है, ट्रेन बनाती है ना, रेलवे लाइंस बनाती है। गवर्नमेंट कितना सारा कैपिटल गुड्स बनाती है, तो वो सारे के सारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब उससे क्या है कि वो पैसा वापस आ रहा है। अब ये पैसा कहाँ से आता है, ये आता है टैक्सेस से। ठीक है, इसको समझेंगे फिस्कल पॉलिसी वाले चैप्टर पे डिटेल में कि ये कैसे होता है। अभी बस इतना समझ लो। फिर थर्ड आता है एक्सपोर्ट्स। भाई इंपोर्ट में क्या हो रहा था कि हमने माल बाहर से मंगवाया तो हमारा पैसा इंडिया से बाहर चला गया, वो पैसा अब इंडियन इकोनॉमी में नहीं घूमेगा। एक्सपोर्ट में क्या होगा कि हमने बाहर माल भेजा, हमने दूसरे कंट्री को अपना सामान बेचा, बदले में वो हमें क्या देंगे, पैसा। यानी कि हमारे कंट्री में नया पैसा बाहर से अंदर आया, तो ये भी एक इंजेक्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब कॉन्सेप्ट समझो कि हमने ये सब पढ़ा क्यों। अब आपको समझ में आएगा इसका पर्पस। देखो, इसको बैलेंस करना है, बैलेंस बिटवीन लीकेज एंड इंजेक्शन होना चाहिए। देखो, अगर हम कहें कि हमारी इकोनॉमी ऐसी है कि जिसमें लीकेज होती ही नहीं, सिर्फ इंजेक्शन इंजेक्शन होती है, तो ये एक आइडियल केस है। और या फिर अगर हम कहें कि हमारी इकोनॉमी में सिर्फ इंजेक्शन ही इंजेक्शन, मतलब इंजेक्शन ही इंजेक्शन होती नहीं, यहाँ पे सिर्फ लीकेज ही लीकेज है, वो भी एक आइडियल केस है। दोनों के दोनों एक्सट्रीम एक आइडियल केस है। एक्चुअल में क्या होता है, इनके बीच में एक वॉर चलती है, कभी ये ज़्यादा होता 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 है। तो हमें क्या करना होता है कि हमें इसको जितना हो सके उतना बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। यानी हमें इसको इतना इतना ना मूव करके, इसको हमें ऐसे इस तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए कि दोनों बैलेंस हो जाए। ठीक है, ये होती है एक अच्छी इकोनॉमी, अ गुड इकोनॉमी। कैसे बैलेंस करें, देखो, इक्विलिब्रियम, इकोनॉमी रिमेन स्टेबल व्हेन लीकेजेस इक्वल्स टू इंजेक्शन। जब लीकेज इक्वल टू इंजेक्शन है, ये एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, लेकिन उसके साथ साथ ये एक आइडियल कंडीशन भी है। इंडिकेट्स दैट द मॉनिटरी विड्रॉल इज कंपनसेटेड बाय मनी एडेड। मतलब जब ये बराबर है, इसका मतलब जितना बाहर गया उतना ही वापस सेम का सेम अंदर आ गया। ये आइडियल कंडीशन है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इनके अंदर इम्बैलेंस रहेगा ही रहेगा। इम्बैलेंस में या तो लीकेज ज्यादा रहेगी इंजेक्शन से, या फिर इंजेक्शन ज्यादा रहेगा लीकेज से। अब आप बताओ कि इन दोनों में से कौन सी इकोनॉमी ज्यादा अच्छी है, वो इकोनॉमी जिसमें लीकेज ज्यादा अच्छी होगी या वो इकोनॉमी जिसमें इंजेक्शन ज्यादा अच्छी होगी? ऑब्वियसली जिसमें इंजेक्शन ज्यादा होगी। भाई जिसमें से लीकेज ज्यादा होगी वो इकोनॉमी नहीं अच्छी होगी ना, वो हमेशा डेफिसिट में रहेगी, उसका ट्रेड हमेशा डेफिसिट में ही रहेगा। लेकिन जो इकोनॉमी में इंजेक्शन ज्यादा है देन लीकेज, दैट विल बी अ गुड इकोनॉमी, दैट विल बी अ ग्रोइंग इकोनॉमी। ठीक है, अब देखो इसकी सिग्निफिकेंस। अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस एक्सप्लेन्स फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ, रिसेशन, इन्फ्लेशन। ग्रोथ, रिसेशन, इन्फ्लेशन।
ये रिसेशन, इन्फ्लेशन, ये सब क्या होती है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर जो इन्फ्लेशन आएगा वहां इनको बहुत अच्छे से समझेंगे क्या होती है। ठीक है, अभी बस इनके नाम सुन लो। रिसेशन, इन्फ्लेशन, ग्रोथ, ये सब जो हो रही है, ये कौन से फैक्टर इसको कर रहे हैं, ये हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है ये चीज, ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी है, ये हमें इस चीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। सेकंड इज पॉलिसी इंप्लीकेशंस। गवर्नमेंट एंड पॉलिसी मेकर्स यूज टूल्स लाइक फिस्कल पॉलिसी टू मैनेज द बैलेंस। देखो, मैंने आपको बताया था कि ये जो बैलेंस है, एक साइड लीकेज, एक साइड इंजेक्शन। गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी एक टूल है, इसका यूज करती है यहां पे भी और यहां पे भी। सिमिलरली आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी का यूज करती है यहां पे भी और यहां पे भी। ठीक है ना, ये हमें समझना है। मॉनिटरी पॉलिसीज एनकरेज इन्वेस्टमेंट एंड मैनेज सेविंग रेट्स। इनको डिटेल में मॉनिटरी पॉलिसी वाले चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, ये इसकी सिग्निफिकेंस आपको समझ में आई कि गवर्नमेंट, अगर हमें पता ही नहीं होगा कि लीकेज ज़्यादा हो रही है या इंजेक्शन ज़्यादा हो रही है, तो हम कैसे बैलेंस करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। जब हमें ये पता लग गया कि हाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, फिर ये देखा कि ये कौन कर रहा है, अब गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है इसको ठीक करने में। लीकेज ज़्यादा हो रही है तो उसको रोक सकते हैं, या दूसरा उसमें इंजेक्ट ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है ना, इंजेक्शन ज़्यादा हो रही है तो ये तो फिर अच्छा है ही। इक्विलिब्रियम इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। देखो, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम अचीव्ड व्हेन टोटल लीकेज इक्वल टू टोटल इंजेक्शन, मींस लीकेज इक्वल टू इंजेक्शन, इंडिकेटिंग अ स्टेबल इकोनॉमी विद नो इनहेरेंट टेंडेंसी फॉर चेंज। लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होनी चाहिए, जब सारे लीकेज कौन कौन सी होती हैं, टैक्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस इंपोर्ट शुड बी इक्वल टू व्हाट, एक्सपोर्ट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस इन्वेस्टमेंट, सॉरी सेविंग्स। ठीक है, जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम। लेकिन ये एक आइडियल कंडीशन होती है, ये होता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये सिग्निफिकेंस समझ लिया। अब एक एमसीक्यू। इन द टू सेक्टर मॉडल, households are the sole providers of factors of production. Answer is yes. स्टार्टिंग में ही पढ़ के हटे हैं। सेविंग्स एंड टैक्सेस आर कंसीडर्ड इंजेक्शंस इनटू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। क्या बोल रहा है, सेविंग भी और टैक्सेस भी, ये इंजेक्शन नहीं होते, ये लीकेज होते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। An economy is in equilibrium when total leakage equal total injection. Yes. So the answer is 1 and 3. ठीक है, ये इसके पोटेंशियल क्वेश्चंस है जो यहां से बन सकते हैं, ये आप नोट्स में से देख लेना। ठीक है, इस टॉपिक में इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।